आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 को डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज 5.2 एक्चुअली जिस चैप्टर का नाम बता देता हूँ, अगर आप जो है इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो हमारा जो चैप्टर है वो चल रहा है फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगर आप इस पहली वीडियो को देख रहे हो तो आप जो है हमारी प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हो, आप जाके यूट्यूब पे सर्च कर लेना। ओके, सो अब एक बार मैं इस एक्सरसाइज का भी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इससे पहले जो हमने पढ़ा वो एक्सरसाइज 5.1 थी और उसको अब आप जो है पूरी तरह से जो है सॉल्व कर सकते हो। आप अगर आप बुक से उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपको थोड़ी सी भी डिफिकल्टी आपको फेस नहीं होगी, अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देखी है तो। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का फैक्टराइजेशन करेंगे जो कि डायरेक्टली किसी आइडेंटिटी पर बेस्ड है। नहीं समझ में आया? बताता हूं। देखो, आप जरा इस वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो। इस वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या मैं इसको देखो बस मैं आपको डेमो दिखाता हूं थोड़ा सा कि कितना आसान है आज का वीडियो। अगर आप इस PQ प्लस 27 को आप ऐसे नहीं लिख सकते क्या? P का होल क्यूब प्लस 27 को आप कैसे लिख सकते हो? 3 का होल क्यूब। समझना ध्यान से, इस P को मैंने लिखा P का होल क्यूब प्लस 27 को मैंने लिखा 3 का होल क्यूब। अब अगर आपने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज वाला मेरा पूरा का पूरा प्लेलिस्ट एक्सेस करके रखा है, चैप्टर नंबर 4 जो है आपका RD शर्मा का, क्लास 9 RD शर्मा का, अगर आपने वो चैप्टर मेरा देख के रखा है तो आपको पता लग रहा होगा कि ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है किस फॉर्म में लिखा हुआ है। एक्चुअली ये किस फॉर्म में है? AQ प्लस BQ। इसका मतलब समझ रहे हो? अगर अब ध्यान से समझना, अगर कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन डायरेक्ट किसी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी की फॉर्म में मिल जाए हमें, तो इससे अच्छी बात हमारे लिए नहीं हो सकती है। उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का हम डायरेक्ट फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अभी तक आपने 3 जो मेथड पढ़े, फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग द टर्म, थोड़ा सा उसमें मेहनत लगती है। फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर, मेहनत लगती है। फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मेहनत लगती है। लेकिन अगर कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसी आइडेंटिटी के फॉर्मेट में आ जाए या फिर हम उसको बना पाए तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है हमारे लिए, क्योंकि हम उसका डायरेक्ट एक्सपेंशन लिख देंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ना मैं इसमें कॉमन टर्म लगाऊंगा, ना मैं इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाऊंगा, ना मैं इसमें कोई रीग्रुपिंग लगाऊंगा। मैं यहाँ पे लगाऊंगा फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। ओके, तो AQ प्लस BQ के फॉर्मेट में है और आप सब लोगों को पता है AQ प्लस BQ क्या होता है? A प्लस B, यहाँ पे क्या आएगा? A प्लस B और A कितना आपका P और B कितना आपका 3, तो सिंपल A प्लस B। दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या आता है? थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं उसको। दूसरे वाले ब्रैकेट में आता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB, तो A स्क्वायर मतलब B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मतलब कि 3 का स्क्वायर माइनस AB मतलब 3 इंटू B। सिंपल, देखो कितना आसान हुआ। तो इसका मतलब अब आप अपने मन में सोच रहे होंगे कि अगर हमारे एग्जाम में फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन आए तो काश किसी आइडेंटिटी पर आए, जिससे कि हम उसको या तो हम उसको किसी फॉर्मेट में ले आए आइडेंटिटी के में, या वह खुद से ही आ जाए वो। जैसे इसको देखो, AQ प्लस BQ बन सकता है, यहाँ पे AQ माइनस BQ बन सकता है, कोई बात नहीं, AQ माइनस BQ का एक्सपेंशन लिख देंगे हम। तो यहाँ पर भी AQ प्लस BQ बन ही सकता है, क्योंकि आज का वीडियो केवल उसी पर बेस्ड होगा। तो अब हम जो है सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आपको जो है आज की इस वीडियो का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो समझ में आ गया होगा, और किस टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं वो भी अब आपको समझ में आ गया होगा। सो अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अच्छे से। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम यहां से। सॉल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन, 1 माइनस 27 AQ। अब जरा ध्यान से देखो, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास दिया हुआ है। क्या ये किसी आइडेंटिटी के फॉर्मेट में लिखा हुआ है? एक्चुअली आइडेंटिटी मतलब जिससे हम किसी उसका एक्सपेंशन लिख पाए। जैसे 1 है तो क्या मैं इसको 1 क्यूब लिख सकता हूँ? ऑफ कोर्स लिख सकता हूँ। माइनस 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3, और A को मैं A, और ऐसे करके इसके ऊपर मैं क्यूब लगा दूंगा। तो अब ये AQ माइनस BQ का फॉर्मेट बन गया। अगर AQ माइनस BQ का फॉर्मेट है तो मैं AQ माइनस BQ का एक्सपेंशन लिख सकता हूं। तो इससे अच्छी बात मेरे लिए और कोई नहीं हो सकती है, क्योंकि यहां पर केवल मेरे को एक स्टेप और करना है, वो है A माइनस B, एंड इस वाले ब्रैकेट में एक और चीज आएगी, वो मैं आपको बताता हूं। देखो ये होगा A माइनस B, B कितना आपका 3 है,
फिर यहाँ पे क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर, बी कितना आपका 3a मतलब कि 9a स्क्वायर। उसके बाद माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस ए बी मतलब कि 3a इंटू 1 तो आपका 3a हो जाएगा। सिंपल, समझ में आ गया। कभी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन a क्यूब माइनस बी क्यूब में दिखे या कभी भी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन a क्यूब प्लस बी क्यूब में दिखे तो आप डायरेक्ट उसका एक्सपेंशन वहां पे आप जो है लिख सकते हो, वही आपका क्या होगा, फैक्टराइजेशन उसका माना जाता है। ओके, सो आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, 8x क्यूब वाई क्यूब प्लस 27a क्यूब, इसको आप कैसे लिख सकते हो? आप 8 को कैसे लिख सकते हो, 2x y का होल क्यूब। सिंपल, 2 का क्यूब 8, x का क्यूब x क्यूब, y का क्यूब y क्यूब, प्लस 27 को आप कैसे लिख सकते हो? अभी मैंने यहाँ पे दिखाया था 27 को 3a का होल क्यूब। सिंपल, अब ये किस फॉर्मेट में बन गया? अगर आप इसको a बोलते हो और इसको अगर आप b बोलते हो तो a क्यूब प्लस b क्यूब, और a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है, a प्लस b, और इस वाले ब्रैकेट में आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। तो a प्लस b लिख देते हैं पहले तो यहाँ पे a प्लस b। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर मतलब कि 2xy का स्क्वायर, तो मतलब 4x स्क्वायर y स्क्वायर। सिंपल, a स्क्वायर मतलब क्या होगा, 2 का स्क्वायर x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब कि 9 और a स्क्वायर। सिंपल, 3 का स्क्वायर a का स्क्वायर। अब यहाँ पे आएगा माइनस, बिकॉज यहाँ पे प्लस है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, तो माइनस ab मतलब कि 3 इंटू 2 6 a x और y, इसको आप एज इट इज यहाँ पे लिख दो। इसका मतलब क्या हुआ, थर्ड क्वेश्चन की अगर आप फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको बिना किसी जो है टेंशन के, बिना किसी कॉम्प्लेक्सिटी के, आप जो है केवल 3 लाइन में आप इसका आंसर लिख के दिखा सकते हो। बस आपको इतना करना पड़ेगा कि इसको आपको a क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मेट में पहले आपको दिखाना पड़ेगा, उसके बाद आप उसका फैक्टराइजेशन ऐसे कर सकते हो। तो है कि नहीं आसान? सॉल्यूशन नंबर 4, सॉल्यूशन नंबर 4 ये वाला क्वेश्चन। हाँ, ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है, ये तो आसान से क्वेश्चन थे, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने हैं। तो हम देखते हैं क्या एफर्ट्स लगाएंगे हम। देखो यहाँ पे पहले मैं इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर देता हूं। देखो सबसे पहले आप देखो इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में आपको tan जो है कॉमन दिखाई दे रहा होगा, तो आप इस tan को जो है बाहर ले लो। साथ में यहाँ पे x की पावर 4 है और इधर x है, तो छोटा कौन हुआ, x छोटा हुआ, x बाहर आ जाएगा। इधर y है, इधर y की पावर 4 है, तो y छोटा, y बाहर आ गया। अब एक ब्रैकेट इंट्रोड्यूस हो जाएगा, tan xy से इसमें आप डिवाइड दो तो कितना बचेगा, tan से tan कैंसिल, x से x की पावर 4 मतलब x क्यूब बचेगा, y से y मतलब खत्म कैंसिल माइनस। इससे जब आप इसको डिवाइड दोगे तो सिंपल यहाँ पे y क्यूब बचेगा। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ tan xy है तो एक तो आपका ये मिल जाएगा, दूसरा x क्यूब माइनस y क्यूब को आप फर्दर जो है फैक्टर कर सकते हो। तो कैसे करोगे, सिंपल a माइनस बी एंड यहाँ पे a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब y स्क्वायर एंड माइनस है तो प्लस का ab मतलब के xy। सिंपल, समझ गए इस चीज को? तो इस वाले क्वेश्चन की अगर आप फैक्टराइजेशन करोगे तो बहुत ही आसान तरीके से आपके हो जाएंगे। तो अब आप जो है ये प्रे कर रहे होंगे कि अगर हमारे एग्जाम में फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन आए तो ऐसा आए वो किसी न किसी आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा हो, किसी न किसी आइडेंटिटी के फॉर्मेट में आए, या फिर हम उसको बना लें। तो आप अब ऐसा प्रे कर रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे मेहनत कम है। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन और है, इसको देखते हैं, उसके बाद फिर हम जो है वाइंड अप करेंगे अपनी वीडियो को। सॉल्यूशन नंबर 5, 54 x की पावर 6 y प्लस 2 x क्यूब y क्यूब y की पावर 4। अब जरा ध्यान से देखो, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा होगा 2, क्योंकि 2 से आप 54 को 27 टाइम्स डिवाइड कर सकते हो। सॉरी, तो यहाँ पे आप 2 बाहर ले लेना, साथ में कुछ और भी बाहर आ सकता है। यहाँ x की पावर 6 है, यहाँ x की पावर 3 है, तो यहाँ x की पावर 3 जो है बाहर आ जाएगा, क्योंकि छोटा वाला जो है वो बाहर आ जाता है। यहाँ y है, यहाँ y की पावर 4 है, तो आपका यहाँ पे y जो है बाहर आ जाएगा। अब 2x क्यूब y से आप पहले वाले टर्म में डिवाइड दो,
जब आप डिवाइड दोगे तो 2 से 54 27 टाइम्स जाएगा। एक्स क्यूब से एक्स की पावर 6 आपका एक्स 3 टाइम्स जाएगा। वाई से आपका वाई कैंसिल आउट हो जाएगा तो प्लस 2 से 2 खत्म, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब खत्म, वाई से वाई की पावर 4 एक बचेगा, मतलब 3 वाई की पावर 3 बचेगा। अब इसको हम फर्दर और फॉर्म कर सकते हैं, ये आपका 2x क्यूब वाई, उसके बाद इस 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3x होल क्यूब प्लस y होल क्यूब। आप जरा ध्यान से देखो, a क्यूब प्लस b क्यूब, इसको आप फर्दर फैक्टर्स, इसके आप फर्दर फैक्टर्स निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? सिंपल, इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2x क्यूब y, यहाँ पे आप लिखोगे सबसे पहले a प्लस बी मतलब कि 3x a प्लस b कितना आपका y, दूसरे वाले ब्रैकेट में यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a स्क्वायर मतलब कि 3x का स्क्वायर तो आपका 9x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब है, इसका मतलब माइनस का ab आएगा, माइनस का ab और 3x इंटू y। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप इसके फैक्टर्स करोगे तो ये जो है इसके फैक्टर्स निकल के आ जाएंगे। तो ये थे एक्सरसाइज 5.2 के कुछ क्वेश्चंस। बचे हुए क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वरना वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, आप जो है कोई स्पेशल टॉपिक जिस पर आप जो है वीडियो बनवाना चाहते हो मैं बना दूंगा, क्योंकि अभी मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, तो मैं जो है इंडिविजुअल पर्सन पर ध्यान दे सकता हूँ। तो आप जो है बस अपना कमेंट कर दिया करो, क्वेश्चन कमेंट कर सकते हो। आप कोई चैप्टर जिसमें आपको कोई दिक्कत आ रही है, एक्चुअली मैं मेजोरिटी देखूंगा। अगर आप अगर आप ये सहमत कर लो कि हाँ भाई हम 10-15 लोग हैं और जो है हम इस चैप्टर पर वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो आप जो है बनवा सकते हो, आप बस मुझे कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। टाटा बाय बाय।